वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में आवाज लगवा दी, जो कोई मुझे भगवान के दर्शन करा दे तो मैं उसे हीरो से जड़ा एक हार इनाम में दूंगा। जब यह आवाज गांव में लगी तो उसी गांव के मंदिर में एक पुजारी रहता था। जब उसने यह बात सुनी तो पुजारी थोड़ा परेशान हो गया कि कैसे भगवान के दर्शन कराए जाएं। वह घर गया और पूरी रात सोचता रहा। सुबह हुई तो पुजारी को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। तो पंडित ने उसे सारी बात बताई। तो पास में ही सुन रहे उसके बेटे ने कहा, कल सुबह मुझे आप अपने साथ ले जाएं, मैं अपने आप राजा को दर्शन करा दूंगा। पिता ने कहा, तुम कैसे करा दोगे? बच्चे ने कहा, आप मुझे लेकर तो चलिए। दूसरे दिन सुबह पुजारी और उसका लड़का दरबार में पहुंचे और राजा को कहा, मेरा लड़का आपके प्रश्न का उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, यह लड़का क्या समाधान करेगा। लड़का बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूं, मुझे उचित स्थान दीजिए। यह बात सुनकर पुजारी दंग रह गया कि यह क्या कह रहा है, लेकिन वह दिखता रहा। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कह रहा है, मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने स्थान से थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला, महाराज एक दूध का कटोरा मंगाओ। पुजारी उसे देखता ही जा रहा था कि यह अब दूध का क्या करेगा। राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। लड़का बोला, महाराज इस दूध में घी है? राजा बोला, हाँ है। लड़का बोला, मैं कैसे मान लूं, पहले मुझे घी के दर्शन कराओ। राजा बोला, तू मूर्ख है, घी के दर्शन ऐसे थोड़े ना होते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमानी पड़ती है, फिर उसको मधानी से रिगड़ा जाता है, फिर मक्खन निकाला जाता है, फिर उसे गरम गरम कढ़ाई में डाला जाता है, फिर उसे काफी देर उबालना पड़ता है, फिर उसे काफी देर ठंडा किया जाता है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़े दर्शन होते हैं। लड़का बोला, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। ईश्वर को देखने से पहले इंसान को तड़पना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको तपस्या करनी पड़ती है, फिर उसको ध्यान की अग्नि में तपना होता है, फिर उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। राजा समझ गया और बोला, तू वाकई मेरा गुरु है। राजा ने उसे हीरो से जड़ा हार और कई सारे इनाम भी दिए। सच, ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और बस उसे समझना पड़ता है और उसके अंदर झांक कर देखना पड़ता है। अगर सच्चे और अच्छे मन से ईश्वर की आराधना की जाए तो ईश्वर के दर्शन अवश्य होते हैं।